बेटा अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पैनल कनेक्शंस। अपने घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस या अप्लायंसेस होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमने इनको हाउस होल्ड कनेक्शंस भी कहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हाउस होल्ड कनेक्शन लिखने का मतलब क्या है कि हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस जो भी आप कहिए वो होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आप उनको पैरेलल कनेक्शंस या हाउस होल्ड कनेक्शंस कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई एक बल्ब है। यहाँ पर बल्ब को मैंने एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है, जो वायर होता है मेन उसी का होता है, और वो वायर या वो फिलामेंट एक रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि जब उसके अंदर से करंट पास कराते हैं तो वो हीट अप हो जाता है और जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बल्ब आपका क्या है B1 और मैंने इसकी रेटिंग लिखी है साथ में 220 वोल्ट और 60 वाट। ठीक है, फिर हमने कोई दूसरा बल्ब ले लिया जिसको नाम दे दिया हमने P2। इसकी जो रेटिंग है वो कुछ इस प्रकार से है 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि दोनों बल्ब कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहे हैं, 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये दोनों के दोनों बल्ब एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और इनके साथ ये दोनों बल्ब किससे कनेक्टेड है, एक सोर्स से भी कनेक्टेड है। ठीक है, उस सोर्स की जो वोल्टेज है वो भी मान लिया कितनी है 220 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपको पता है कि बल्ब B1 भी कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है 220 पे और B2 भी कितने पे होता है 220 पे। लेकिन अगर पावर कंज्यूम की मैं बात करूं तो B1 कितनी पावर कंज्यूम करेगा 60 वाट और B2 कितनी पावर कंज्यूम करेगा 100 वाट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अपने घर में हम देखते हैं अगर छोटा बल्ब होता है यानी कि जिसकी पावर कम होती है तो वो कम ग्लो करता है और जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करता है। ठीक है, यानी कि अच्छे से ज्यादा रोशनी देता है, कम वाट का कम रोशनी देगा, ज्यादा वाट का ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं ग्लो लेस। ठीक है, ये कम ग्लो करेगा, ये क्या होगा ग्लो मोर, ये ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बेटा कि जहां पर भी आप कनेक्शन चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो कि जहां पर 100 वाट दिया गया हो और तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इससे बिल्कुल उल्टा होता है, वहां पर जो कम पावर का होता है वो ज्यादा ग्लो करता है और ज्यादा पावर का बल्ब कम ग्लो करेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि कम पावर का जो बल्ब है वो कम ग्लो करेगा, ज्यादा पावर का है वो ज्यादा ग्लो करेगा, जैसा कि हमारे घरों के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल कितनी पावर कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू 60 प्लस में 100 यानी कि 160 वाट। तो टोटल पावर यूज होगी बेटा वो कितनी होगी यहाँ पर 160 वाट। 60 वाट का बल्ब भी है, 100 वाट का बल्ब है, तो इस पूरे सर्किट के दौरान या इस पूरे सर्किट के अंदर कुल कितनी पावर यूज होगी वो कितनी आएगी आपकी 160 वाट। और वोल्टेज की बात करें तो आपको पता है कि सीरीज कंपैरिजन के अंदर वोल्टेज का रहता है कांस्टेंट, यानी कि इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो रहेगी 220 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी रहेगी 220 वोल्ट। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि हमारे घर के अंदर जो अप्लायंसेस होते हैं वो अलग अलग स्विच से उनसे अलग अलग स्विच जुड़े हुए होते हैं, यानी कि वो अलग अलग स्विच से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने दोनों ये जो बल्ब थे B1 और B2 इनके दोनों में एक स्विच लगा दिया। तो अगर मैं किसको ऑन करता हूं, इस बल्ब को ऑन करता हूं यानी कि इस स्विच को ऑन करता हूं तो बल्ब B1 ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब B1 ग्लो करेगा और मान लीजिए ये जो करंट इसके अंदर से विड्रा करेगा इस सोर्स ऑफ ईएमएफ से या बैटरी से, वो कितना करंट विड्रा करेगा ये I1। ठीक है, यानी कि इससे I1 करंट पास होगा जो इस बल्ब से होते हुए, ठीक है, और इस प्रकार का साइकिल बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार का लूप बनाएगा। ठीक है, बैटरी से जाएगा बल्ब से होते हुए बैटरी से बल्ब। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो, अब जब सिर्फ ये स्विच ऑन होगा तो उस टाइम पर ये बल्ब काम नहीं करेगा, B2 बल्ब काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा सिर्फ B1। ठीक है, और अगर मैं लूप की बात करता हूँ, क्लोज लूप की बात करता हूँ तो लूप कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि इसका स्विच ऑफ है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं बेटा,
अब मैंने इस स्विच को भी ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये स्विच सॉरी ये इस बल्ब के अंदर से कितना करंट पास होगा, I2, ठीक है। तो ये दोनों बल्ब मिल करके और कितना करंट विड्रॉ करेंगे सोर्स ऑफ V1 से, वो कितना होगा I1 प्लस I2, ठीक है। कितना टोटल कितना करंट विड्रॉ करेंगे, I1 और I2 के एक बार। तो अगर मैं बात करता हूं जो I1 करंट होगा वो तो क्या होगा, V1 से पास होगा, और I2 करंट किससे पास होगा, V2 से। और अगर मैं उसकी लूप की बात करूं तो लूप दोनों का एक ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर I2 होगा, इधर I2 होगा, बल्ब के अंदर से इधर से होते हुए सारा इधर भी I2 होगा, लेकिन जब ये बल्ब भी ग्लो करेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो करंट होगा वो I1 नहीं होगा, वो कितना होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि V1 से जो करंट आया वो भी इधर आ रहा है और V2 से आया वो भी इधर आके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और नेट करंट इस लाइन से आगे इस पॉइंट से आगे कितना बनेगा। देखो अगर मैं V1 के अक्रॉस करंट निकालूं, ठीक है, कि I1 कितना होगा, तो I1 आपको पता है कैसे निकालते थे हम पीछे, P इक्वल टू में VI, तो I इक्वल टू में P अपॉन V, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस करंट निकालूं तो कितना आएगा, 60 अपॉन में 220, क्योंकि पावर कितनी है 60 वाट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। जब इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, ये 3/11 एम्पियर, यानी कि जो बल्ब V1 ने जो मैक्सिमम करंट विड्रॉ करेगा इस सोर्स से वो कितना होगा, 3/11 एम्पियर, ठीक है। ओके, इसी प्रकार I2 निकाल सकते हैं हम, I2 भी कितना होगा, जो सेकंड बल्ब से पास होगा सिर्फ, ठीक है, वो भी कितना होगा 100 अपॉन 220, यानी कि 5/11, ठीक है, एम्पियर। और जो नेट करंट इससे विड्रॉ होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2, यानी कि I1 की जो वैल्यू आई है, I2 की जो वैल्यू आई है, उसको हम कंबाइन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर से कुल कितना करंट पास होगा। ओके, अब देखिए बेटा, अब हमने क्या बताया, जब सिंगल बल्ब यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे हम, तो सिर्फ इसके अंदर से I1 करंट विड्रॉ कर रहा था और सिर्फ ये लूप बन रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ये आपका स्विच ऑफ था, ठीक है। तो इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इस स्विच को मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो इसके अंदर से I2 करंट पास होगा, तो यानी कि जो दोनों बल्ब मिल करके कुल कितना करंट विड्रॉ किया वो कितना होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखोगे तो भी I2 होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी सिर्फ I2 होगा, इधर क्या होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये देखिए, देखो I1 करंट ने सिर्फ ये लूप बनाया और I2 करंट ने ये लूप बनाया पूरा। अगर मैं क्या कर देता हूँ बेटा, यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से मैं वायर को ब्रेक कर देता हूँ, तो क्या होगा बेटा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो करंट पास होगा ना इधर से, जो करंट मिल रहा होगा I1, वो आगे नहीं जाएगा, वो इसी से पास होगा और यही लूप बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से जोड़े रखता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस वायर को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो उस टाइम पर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, लूप कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि I1 प्लस I2 दोनों इधर आएंगे, I1 करंट भी इधर आएगा, I2 भी इधर आएगा, लेकिन इससे आगे पास नहीं होगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये दोनों के दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप फ्यूज कहां पे लगाते हो या सर्किट को कहां से कट करते हो, ठीक है। तो उस बात पे डिपेंड करेगा कि V1 ग्लो करेगा, V2 करेगा, दोनों करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए एग्जांपल, इफ n बल्ब्स, मान लीजिए आपके पास n बल्ब्स है ऑफ पावर P each and voltage V, ठीक है। मान लीजिए आपके पास n बल्ब है जिनमें प्रत्येक की पावर कितनी है P और प्रत्येक के कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है V पर। तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो फाइंड टोटल पावर कंज्यूम ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल पावर को मैं इधर किससे ले देता हूं, P से ले देता हूं, यह क्या आ गई टोटल पावर कंज्यूम। अब देखो सर्किट, पहले सर्किट देखते कैसे बनेगा। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट बल्ब है, इसी प्रकार ये सेकंड बल्ब है, ये थर्ड बल्ब है, इसी प्रकार ये फोर्थ बल्ब है, एंड सो ये आपका क्या है, nth बल्ब है, ठीक है। ये सभी किसमें जुड़े बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हैं और इनसे सोर्स से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है V। इनमें देखो प्रत्येक बल्ब के पावर कितनी है P और
V कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट होता है, वो V। इसकी भी पावर P, इसकी भी P, इसकी भी P, इसकी भी। तो टोटल पावर कंज्यूम किसकी इक्वल होगी, वो PT लिख दिया आपने। तो क्या करेंगे बेटा, इन सभी की पावर का सम कर लेंगे। तो इन सभी की पावर का सम कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। तो कितना आएगा बेटा, P, NP। ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम कितनी आ जाएगी, NP, क्योंकि P प्लस P प्लस P प्लस अप टू N टाइम्स। जब उन सबको, जैसे मान लिया आप 10 बल्ब होते तो 10 P को 10 बार जोड़ते तो कितना आता है, 10P। तो उसी प्रकार जब हमने P को N टाइम्स जोड़ा तो कितना आ गया, NP। तो जो टोटल पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, NP। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जब अकेला V1 ऑपरेट होगा, यानी कि जब V1 का स्विच ऑन होगा, ये ऑफ होगा, तो उस टाइम पर इसमें से सिर्फ I1 करंट पास होगा। ठीक है, और I1 करंट क्या करेगा, V1 से होते हुए ये लूप बनाएगा। लेकिन जैसे हम V2 को भी ऑन कर देंगे तो इसके अंदर से, V2 के अंदर से कितना करंट पास होगा, I2। तो नेट करंट कितना बेटा होगा, इधर से I1 प्लस I2। तो उस टाइम पर दोनों के इंडिविजुअल लूप बनेंगे। I1 करंट के लिए तो लूप ये बनेगा, I2 के लिए ये बनेगा। ठीक है, अगर आपने मान लिया आपने स्विच को हटा दिया, यहां से V1 के स्विच को ऑफ कर दिया, तो उस टाइम पर जो करंट पास होगा वो कुल कितना होगा, इधर से I2, और वो डायरेक्टली किससे पास होगा, V2 से। ठीक है, यानी कि अपना इंडिविजुअल लूप बनाएगा, V1 अपना इंडिविजुअल लूप बनाएगा, V2 अपना इंडिविजुअल लूप बनाएगा। ठीक है, और यही कंसेप्ट हमारे घरों के अंदर यूज होता है। प्रत्येक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच हमने लगाया हुआ होता है। ठीक है, और वो करंट उसी अप्लायंस से पास होता है जिसके स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, अब दोनों जब कनेक्टेड होंगे तो कुल कितना करंट पास होगा, इधर से I1 प्लस I2। I1 अपना ये बनाएगा, I2 ये बनाएगा। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट जो होगी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्या, पैरेलल कनेक्शन। अब करेंगे हम इसके बाद सीरीज कनेक्शंस। ओके बेटा, अब देखिए सीरीज कनेक्शंस। देखिए, उसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई दो बल्ब है, ये आपका फर्स्ट बल्ब है V1 और ये आपका सेकंड बल्ब है V2। ठीक है, ये V1 है और ये V2। और V1 की जो रेटिंग है वो कितनी है, 220 वोल्ट और 60 वाट। और V2 की जो रेटिंग है वो कितनी है, 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, दोनों बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और इनके अक्रॉस एक सोर्स कनेक्टेड है, जो भी जिसके भी हमने कितना मान लिया, 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो देखिए आप यहां से आपको पता है, जब भी हम दो या दो से ज्यादा अप्लायंसेज या इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेज जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो कौन सी रिलेशन हम यूज करेंगे, यूज E इक्वल टू में I स्क्वायर R। कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, E इक्वल टू में I स्क्वायर R। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि V1 ज्यादा ग्लो करेगा या V2 ज्यादा ग्लो करेगा, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना होगा, पहले इसका रेजिस्टेंस पता लगाना होगा कि किसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा, उसके लिए हम हमेशा इस रिलेशन का यूज करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R हमेशा, यानी कि जहां पर भी सिंगल कंपोनेंट, यहाँ पर सिर्फ V1 की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर भी हम सिंगल कंपोनेंट की बात करेंगे हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। जहां पर हम दो सीरीज के अंदर दो डिवाइसेस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है यहाँ पर कि देखो, पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है, हम हर एक स्विच से इंडिविजुअली एक ही अप्लायंस से एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है। ठीक है, तो वहां पर इंडिविजुअल कंपोनेंट की या किसी सिंगल अप्लायंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर भी सर V1 की जब बात करेंगे तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आए तो इस रिलेशन का या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको मेन समझने वाली है या ध्यान रखने वाली है। तो देखिए बेटा, यहाँ फिर से अब देखो, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर R नीचे डिनोमिनेटर में अगर R हाई हो गया, रेजिस्टेंस हाई होगा तो पावर कम होगी। फिर से ध्यान दें, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा होगी। फिर से देखें, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पावर कितनी है, 60 वाट, यानी कि पावर कम है, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस हाई है, तो इधर क्या कहेंगे, मोर रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। ठीक है, 100 वाट के लिए यानी कि V2 के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि पावर ज्यादा है,
पावर ज्यादा इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ओके। अब दोनों बल्ब जैसा कि आपको पता है दोनों किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के अंदर जो करंट पास होगा वो कांस्टेंट करंट पास होगा। ठीक है, यहाँ पर आई कांस्टेंट होगा कि पोटेंशियल डिवाइड होगा। ठीक है, ये 220 का मतलब है मैक्सिमम कितने टॉलरेट कर सकता है 220 वोल्ट, पावर कितने मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है 60 वाट, इधर भी यही है। ठीक है, लेकिन जब दो अप्लायंसेस सीरीज में जुड़े होंगे और वो 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, तो ये 220 वोल्ट इन दोनों डिवाइसेस के अंदर इनकी रेजिस्टेंस के रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 220 से ज्यादा भी ले सकते हैं, इसको 220 वोल्ट की बजाय ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी वोल्टेज आप यहां पर लेंगे वो इन दोनों के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, ना तो 220 इसको मिलेगी ना 220 इसको मिलेगी, इसको भी कम मिलेगी और इसको भी कम मिलेगी। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर V1 ज्यादा ग्रो करेगा या V2 ज्यादा ग्रो करेगा। तो अब इस रिलेशन को हम ध्यान में करेंगे कि हमारा P इक्वल टू I स्क्वायर, करंट दोनों के अंदर कांस्टेंट है, V1 के अंदर भी और V2 के अंदर भी। तो देखिए बेटा, ऑब्वियसली बात है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस किसका है, V1 का ज्यादा है, तो V1 का ज्यादा है तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि ग्रोज मोर। ठीक है, ये ज्यादा ग्रो करेगा। और इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये कम मात्रा में पावर यूज करेगा और ये क्या करेगा, ग्रो लेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो पोटेंशियल जो बल्ब ग्रो करेगा वो ज्यादा कौन सा ग्रो करेगा, V1, और कम कौन सा ग्रो करेगा V2, जो कि बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन से अपोजिट है। पैरेलल में क्या होता था, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्रो करता था, जिसकी पावर कम वो कम ग्रो करता था। लेकिन सीरीज में उल्टा होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम ग्रो करेगा और जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बात आपको ध्यान रखने की है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अलग चीज होती है और सीरीज के अंदर अलग कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब बात आती है टोटल पावर की कि सर इस दोनों बल्ब के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल पावर होगी वो किसकी इक्वल होगी। तो देखो बेटा, पैरेलल में तो हम क्या करते थे, 60 प्लस 100 160 वाट हो जाती थी। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा अप्लायंसेस सीरीज में जुड़े होंगे तो उनकी पावर कम होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं बेटा, देखिए, n bulbs each of power P and voltage V are connected in series। ठीक है, आपके पास n बल्ब्स है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक की पावर कितनी है P और प्रत्येक की वोल्टेज कितनी है V, और वो सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जब इनको आप सीरीज में जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, V1, V2, V3 एंड इसी प्रकार Vn। ठीक है, इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक सोर्स से जोड़ दिया और उसका पोटेंशियल भी या उससे एम्पीयर की तरह मान लिया। अब देखो प्रत्येक की पावर कितनी है, P P P, प्रत्येक का पोटेंशियल कितना है, V V V V। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना बेटा, अपने को टोटल पावर कंज्यूम बतानी है कि इन n बल्ब्स के द्वारा यहाँ पर कुल कितनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, वो अपने को वो बतानी है। तो टोटल पावर कंज्यूम इधर लिख रहा हूं मैं, टोटल पावर कंज्यूम इज। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको पता है कि जो ये V पोटेंशियल जो सोर्स हमने जोड़ा है, ये तो V पोटेंशियल है ना, ये वो है जिसको मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई किया जा सकता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई की जा सकती है। लेकिन जब सोर्स का ही पोटेंशियल V होगा तो ये पोटेंशियल इन सब के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब ऑब्वियसली बात है जब इन सब के अंदर ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, या टोटल पावर सॉरी पोटेंशियल नहीं, पावर, जो टोटल पावर कंज्यूम्ड होगी किसकी इक्वल होगी, P बाई N के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब पोटेंशियल डिवाइड होगा तो आपको हमने पीछे बताया था जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, हमने क्या कहा था, 220 वोल्ट, जैसे इस बल्ब की मैं अगर बात करूं
तो 220 वोल्ट अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन इसकी जगह अगर इसको 160 करते हो तो पावर 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो क्या होगी, P/N के इक्वल। क्योंकि देखिए जैसा कि अब यहाँ पर क्योंकि इधर क्या है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है सबके बीच में। जब पोटेंशियल डिवाइड होगा तो जो टोटल पावर होगी वो उस एक की पावर का n टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 1/n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगी, 1/n टाइम्स। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 4 बल्ब है, ठीक है, 100 वाट की 4 बल्ब है, तो जो टोटल पावर होगी ना कंज्यूम्ड, टोटल पावर, तो सब देखो, अब मान लीजिए कि इन सब जो सोर्स है ना उसकी ईएमएफ कितनी है, 220 वोल्ट, और प्रत्येक बल्ब का जो पावर वो कितनी है, 100 वाट। ठीक है, कितनी है, 100 वाट। तो उस टाइम पर आप क्या देखेंगे कि जो पावर कंज्यूम्ड होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। एक कितना कंज्यूम करेगा, 100 वाट, यानी कि तो टोटल कितनी हो जाएगी, 25 वाट। और ये 25 वाट भी इन चारों के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, उसी प्रकार ये P/N जो पावर है ये भी इन सब N बल्ब के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शंस। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनसे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है वो इनके साथ पैरेलल में जुड़ा है, और इसके अंदर जो करंट एंटर कर रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर वो कितना है, I, और इसको जो छोड़ेगा वो क्या है, I। ठीक है, अब ना तो देखो यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ दिखाया गया है, D1 है। ठीक है, आपको क्या गिवन है इधर, D1 पावर कंज्यूम इन 3 ohm is 48 ohm। कहता है कि इस 3 ohm रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी है, 48 वाट, 48 ohm। फाइंड पावर कंज्यूम्ड इन 2 ohm रेजिस्टेंस। तो 2 ohm रेजिस्टेंस के अंदर कुल कितनी पावर कंज्यूम होगी अपने को ये बताना बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट we calculate the current through 3 ohm resistance। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट पास होगा, इसके अंदर से कितना करंट पास होगा वो करंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो करंट निकालने के लिए हम कौन सा रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, P = I²/R। ठीक है बेटा, अपने को तो क्या निकालना है, I निकालना है सर। ठीक है, तो पावर आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इधर। P की जगह कितना पुट करेंगे, 48 वाट। ठीक है, I² रेजिस्टेंस, R की जगह कितना पुट करेंगे, कितना रेजिस्टेंस है, 3 ohm इनटू में 3। अपने तो क्या चाहिए, I² = 48/3। ठीक है, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16। क्या आ जाएगा, I² = 16, दैट इज I = 4 एम्पियर। तो जो 3 ohm रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट पास होगा, 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सीरीज में तो क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, और पैरेलल के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। ठीक है, तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये एक दूसरे के साथ किसमें है, पैरेलल में, तो जितनी वोल्टेज इधर होगी उतनी वोल्टेज इधर होगी। मान लीजिए इधर वोल्टेज है V, तो इधर भी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, V। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इसके अक्रॉस कितना करंट है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ से कि जितनी वोल्टेज इधर होगी उतनी वोल्टेज इधर भी होगी। ठीक है, तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 6 ohm। ठीक है, तो इसको मैं हटा के आप बना देता हूं क्या, 6 ohm रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वोल्टेज आप निकाल लेंगे, इधर से अगर वोल्टेज निकालो तो कितनी होगी, 4 के 12 12 वोल्ट, तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, 12 वोल्ट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, V = IR। V आपको पता है कितनी है, 12, रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है, 6, तो I कितना हो जाएगा, 12/6, दैट इज 2 एम्पियर। तो इसके अंदर से कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, दोबारा से वीडियो बना रहा हूं मैं, इस 2 ohm रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 एम्पियर करंट पास होगा, और इस 4 ohm का जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर से भी कितना करंट पास होगा, इधर से भी 2 एम्पियर करंट पास होगा। ठीक है, तभी तो
तभी तो इसका जो वोल्टेज है 12 बनेगी, इसकी भी कितनी बनेगी 12 बनेगी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बेटा जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर कितनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, तो देखो इसको इस तरीके से समझ सकते थे आप इस करंट को कि रेजिस्टेंस या डबल होगा तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा, तो 4 और 6 होगा, इधर कितना 3, ये 3 to the 6 2 टाइम्स होगा, तो वोल्टेज सेम रहनी चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ। चाहे इसको कंसेप्चुअली समझ लीजिए, चाहे इसको न्यूमेरिकली, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, अब निकालना अपने को therefore power consumed in 2 ohm resistance each। 2 ohm रेजिस्टेंस के पावर कंज्यूम कितनी होगी। अब देखो वैसी बात है, इसमें जुड़े हैं सीरीज में, तो क्या रिलेशन यूज करेंगे, P इक्वल टू मेरा I स्क्वायर R। ठीक है, I कितना है 2 एम्पियर, 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इनटू में R कितना है 2, तो क्या होगा 4 इनटू में 2 दैट इज 8 वाट। 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर यूज होगी 8 वोल्ट। इसी प्रकार आप 4 ओम के अंदर से निकाल सकते हो, करंट तो कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 4 दैट इज 16 वाट। तो इसके अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम होगी 8 वाट और इसके अक्रॉस कितनी होगी 16 वाट। ठीक है बेटा, और अगर बात करें कि टोटल पावर की कि इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो वैसी बात है किसमें है पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस हुई है यानी कि पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस कितनी है 48 16 और 8 यानी कि 72 वाट यूज होगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट रहता हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।